ओके, हम बात कर रहे थे ट्रांसमुरल क्लासिफिकेशन ऑफ द मायोकार्डियल इंफ्रेक्शंस इनटू द हार्ट। तो उसमें है कि ट्रांसमुरल इफेक्ट की बात हो रही है कि जैसे कि इंटीमा पोर्शन में जाके ऑब्स्ट्रक्शंस हुआ, कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल्स वहां पे एक्यूमुलेट हुए या कोई थ्रोम्बस मटिकुलस उसमें इन्यूक्लेट हुआ, तो वो उसकी लिमिट को तोड़ देगा, जिसकी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जब तक है तब तक वहां पे वो फील होता जाएगा। लेकिन जब वो ऊपर का तोड़ देगा तब वहां पे क्या एक्यूमुलेट होगा, थ्रोम्बोसिस मटेरियल उस पर एक्सपेड होगा और वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लामेशन कंडीशन अकर होगी बहुत नेचुरली। तो रीजन बिहाइंड क्या होगा कि नैरोइंग पोर्शन वहां पे ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, नैरोइंग फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसके एलिवेशन एसटी एलिवेशन से वो वेव्स में ऑब्जॉर्ब मिलेगा और हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हाइपरटेंशन क्रिएट होगा और इस्केमिक कंडीशन डेवलप होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप 1 सब endocardials means कि सब endocardial forms कैसे होते हैं, involving a small area in the sub endocardial wall of the left ventricular septum or a papillary muscles means कि जो इन्वॉल्व हो रहा है स्मॉल एरिया में, जो सब कार्डियक वॉल में लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ तो वेंट्रिकल सेप्टम और पेपिलरी मसल्स में इन्वेड हो रहे हैं। जो सब एंडोकार्डियल एरिया इज पर्टिकुलरली susceptible to the ischemia means कि जो एंडोकलर एरिया जो पर्टिकुलरली ससेप्टेबल इस्केमिक कंडीशन को फॉलो करेगा। इन एडिशन और एसटी डिप्रेशन इज ऑब्जर्व इनटू द ईसीजी मींस कि जो एसटी डिप्रेशन कॉज हो रहा है ईसीजी के कारण हमें देखने को मिलेगा। सॉरी, टाइप्स कौन सा है, तो टाइप 1 फर्स्ट देखें तो स्पॉन्टेनियस मायोकार्डियल इंफ्रेक्शंस रिलेटेड टू द इस्केमिया, राइट। तो टर्न बाय टर्न जो इंफेक्शन लग रहा है, तो जो इन्फेक्शन के कारण जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है मींस कि बेसमेंट में रप्चर हो रहा है, इन्फ्लेक्शन कॉज हो रहा है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कॉज हो रहा है और उसके कारण इस्केमिक कंडीशन डेवलप हो रही है टू अ प्राइमरी कोरोनरी इवेंट सच एज अ प्लैंक। फर्स्ट इवेंट कौन सी है, द आर्थरोस्क्लेरोसिस, अ प्लैंक इरोशन और अ रप्चर ऑफ द फिशरिंग ऑफ द डायसेक्शन मींस कि वो उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्या करेगा, रप्चर कर देगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन इस कंडीशन को बेसमेंट मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा। दैट इज अ टाइप 1 टाइप ऑफ और फॉर्म। टाइप 2 देखते हैं तो मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन सेकेंडरी टू द इस्केमिया ड्यू टू द आइदर इंक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड और डिक्रीज द सप्लाई। मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन टाइप 2 में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इस्केमिक कॉज मींस की प्राइमरी फॉर्म है लेकिन उसकी कैपिलरी फॉर्म से भी ब्लड सप्लाई एडिक्वेट ब्लड सप्लाई बंद हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई वहां पे डिमांडिंग फॉर्म करेगा, हाइपरटेंशन क्रिएट होगा और ऑक्सीजन के सप्लाई के द्वारा जितने भी मायोकार्डियल इंफ्रेक्शंस कॉज हुए हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज हो, रिकवरी पोजीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अनइवननेस ऑफ द ऑक्सीजन मींस कि वहां पे ब्लड नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई क्रॉस नहीं हो रहा है, तो वहां का जो डिप्रेस्ड हो रहा है वहां के ब्लड सप्लाई डिप्रेस्ड हो है, तो वहां जितना भी रप्चरिंग पोजिशन बना है वो कंप्लीटली रप्चर हील नहीं होएगा और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, नेक्रोस्ट फॉर्म में हो जाएगा। वो इनरिवर्सिबल टाइप ऑफ द सेल इंजरी का एग्जांपल है, तो आपको पता ही है वो एग्जांपल दिया गया है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, कोरोनरी एम्बोलाइजेशन, एनीमिया, एरिथमियासिस, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंसिन, जो सभी है पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह का ये पूरा मैकेनिज्म पैथोफिजियोलॉजी टाइप 2 का हमें पढ़ना जरूरी था, तो मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 3। तो टाइप 3 उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, तो टाइप 3 में है सडन अनएक्सपेक्टेड कार्डियक डेथ, कोई भी टाइम पे कार्डियक डेथ का कोई भी रीजन होता है तो डेथ हो सकती है, इंक्लूडिंग कार्डियक अरेस्ट मींस इंक्लूडिंग कार्डियक अरेस्ट है, often with the symptoms suggestive of the myocardial ischemia accompanied by a new ST elevation or evidence of the spread thrombus in a coronary artery by the angiography or autopsy, but that occurring before the blood samples could be obtained or at the time before the appearance of the cardiac biomarkers into the blood means कि sudden outburst cardiac death including cardiac arrest often with the symptoms suggested myocardial ischemia condition occurred होगी accompanied by a new ST elevation cause और fresh thrombus coronary artery में हमें एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत पड़ेगी और कोई भी रीजन में बिफोर ब्लड सैंपल्स डेथ अकरिंग होगी तो जो सैंपल्स वुड बी ऑब्टेन और बिफोर द अपीयरेंस कार्डियक बायोमार्कर्स इनटू द ब्लड। टाइप 4 में डायरेक्ट सर्जरी ही आएंगी, कंप्लीटली हमें इमरजेंसी कंडीशन में सर्जरी ही करेंगे बिकॉज ऑफ द सीरियस condition, very severity form is there associated with the coronary artery angioplasty or the stent, type 4A and the type 4B, that is the type 4 means कि type 4 उसकी उसमें भी सब टाइप्स है, type 1 4A and the type 2। तो कौन कौन से टाइप 4 में दो कंडीशन है, तो एक कंडीशन है मायोकार्डियल एसोसिएटेड विद द पीसीआई मींस की प्रीक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन एंड द टाइप 4B है जो मेडिकल मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन एसोसिएटेड विद द स्टेंट थ्रोम्बोसिस। स्टेंट के बारे में पता ही है कि जो
कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होने के बाद, स्टेंट रखने के बाद समटाइम्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस इज देयर, इन्फेक्शंस इज देयर, so that is called as what a myocardial infection. Thrombosis is documented of angioplasty or autopsy. The type 5, that is a myocardial infection also with the CABG, coronary artery bypass surgery. कंप्लीटली तुरंत ही हमें क्या करना है, कोई मेडिकेशन नहीं, तुरंत ही उसको हमें कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करनी है. ये बाईपास सर्जरी क्या है पूरी हमने डिटेल में अभी ही आगे आर्थरोस्क्लेरोसिस में आपको डिटेल में पढ़ा है, राइट. तो स्टूडेंट्स ये टाइप 5 टाइप ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शंस हमने पढ़े और उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हमने स्टेप बाय स्टेप माइल्ड टू सीवियर तक हमने पढ़ा है जो टाइप 5 है. एटियोलॉजी क्या है, कॉजिंग फैक्टर हम देखते हैं तो दिस रिड्यूस द ब्लड फ्लो इनटू द कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू द आर्थरोस्क्लेरोसिस और इंक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड एंड डिक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई. एटियोलॉजिकल कॉजिंग फैक्टर क्या है, तो सिंपल है कि कोरोनरी आर्टरी कॉज्ड होगा, जिसके रीजन में फर्स्ट रीजन है आर्थरोस्क्लेरोसिस होगा, जिसके कारण आर्थरोस्क्लेरोसिस मींस की ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होगा, कोई भी रीजन बिहाइंड. तो इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड बढ़ेगी और ऑक्सीजन सप्लाई उस पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे एडिक्वेट सप्लाई कम होगा और उसका रीजन बनेगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का. सेकेंड पॉइंट है कंप्लीट occlusions of the artery or by the embolization of the thrombus. मींस कि जो थ्रोम्बोलाइटिक फॉर्म, एम्बोलाइजेशन फॉर्म का रीजन क्या है कि जैसे कि जो डैमेजिंग फॉर्म हो रही है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है ड्यू टू ऑफ द डेड इस्केमिक कंडीशन, ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन. तो बार बार स्पॉन्टानियसली जो मेम्ब्रेनियस फॉर्मेशंस कंप्लीट हो रही है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, थ्रोम्बोलाइटिक ऑक्लूजन्स वहां पे डेवलप होगा. तो थर्ड वन इज अ सडन नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी. तो सडन वहां कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, जो वैसोस्पाज्म मींस की वहां नैरो फॉर्म हो जाएंगी, एक्यूमुलेशन ऑफ द डेड, एक्यूमुलेशन ऑफ द कोरोनरी फॉर्म एंड द नेग्रोस्ड टिश्यू वहां पे देखने मिलेगा. और अक्यूट ब्लड लॉस जो कॉज किसको करेगा, एनीमिया, मींस की बहुत ज्यादा ब्लड नहीं मिलेगा तो जिसके कारण क्या होगा, एनीमिक कंडीशंस वहां पे डेवलप. रिस्क फैक्टर क्या है, तो सभी में रिस्क फैक्टर दो टाइप्स में है, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर एंड द सेकंड वन इज अ नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर. तो फर्स्ट वन है जो हम बात करते हैं नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर में कि फैमिली हिस्ट्री कोई भी हो, प्री मैच्योर कोरोनरी हार्ट डिसीज हो, जो भी कोई हिस्ट्रियोटिकल फॉर्म है, कंजेनाइटल कोई प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, एनाटॉमिकल फॉर्म्स है कोई, तो दैट इज अ नॉन मॉडिफिएबल फॉर्म. और वो सबसे ज्यादा जेंडर स्पेसिफिक है, तो कौन से जेंडर में सबसे, तो मेल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से है, तो स्मोकिंग और अदर टोबैको यूज, डायबिटीज मेलिटस, hypertension, hypercholesterolemia. What is called as the hypercholesterolemia? कि hyper means कि ज्यादा, cholesterol means कि cholesterol level, and the lemia means कि जो arterial position के intima portion में LDL का means कि जो lipoprotein derivatives जो है उसका accumulation होना, that is the lemia, hypercholesteremia. एंड हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया मींस कि जो बेसिक बैकबोन है किसका, लिपिड का, जिसको ट्राइग्लिसराइड साथ साथ में कंबाइन होने के बाद चेन पाल्मिटिक एसिड, जो हम एग्जांपल मेटाबॉलिज्म में अपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा. तो वो लिपिड का बेसिक बैकबोन कौन है, तो ट्राइग्लिसराइड है. तो उसका डिपोजिशन आर्टरिकल फॉर्म में बढ़ गया. इंक्लूडिंग इनहेरिटेड लाइपोप्रोटीन्स डिसऑर्डर, इंक्लूड इनहेरिटेड लाइपोप्रोटीन्स का डिसऑर्डर्स बढ़ेगा, मींस कि लाइपोप्रोटीन्स के कारण जो कोरोनरी फॉर्म है वो बढ़ेगा. Dyslipidemia, obesity, obviously obesity is the major factor, sedentary lifestyle and or a lack of the exercise, psychological stress means कि जो dyslipidemia obesity cause हो रही है, sedentary life means कि जो बहुत sedentary life देख रहे, बैठे बैठे ही जीना और exercise नहीं करना, that is called as what, a sedentary lifestyle. एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ऑब्वियसली कोई वर्कआउट नहीं, ओबेस है तो उसका लेजी पर्सन के कारण कोई भी स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल कोई स्ट्रेस है, मेंटली कोई स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसके कारण कोरोनरी आर्टरी को स्ट्रेस करेगा. बिकॉज एक वन ऑफ द रीजन था कि मैनेज द स्ट्रेस, राइट. अगर नहीं करेंगे तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस या कोई कोरोनरी आर्टरी को बढ़ाएगा. डिग्री देख लेते हैं, डिग्री ऑफ द एस ऑफ द एमआई. व्हाट आर द डिग्रीज बिहाइंड ऑफ द एस ऑफ द एमआई? So that is the death of the heart muscles caused by the extensive and complete oxygen deprivation and reversible damage. Means कि जो heart muscles caused by extensive and complete oxygen deprive कर रहा है. deprive करना means कि कम करना, change करना ऑक्सीजन सप्लाई को, जो irreversible damage करेगा. means कि नहीं हो रहा है तो deprived हो रहा है, change हो रहा है, CO2 level increase हो रहा है तो भी irreversible damage को cause करेगा. Region of the muscle surrounding the area of the negros, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो area of the negros
inflamed and the injured but still visible if adequate oxygenation can be restored. रीजन मसल सराउंडिंग के आसपास नेग्रोस्ट फॉर्म होगा बिकॉज अनइवननेस ऑक्सीजन सप्लाई वहां पर देखने को मिलेगा, तो जिसके कारण इन्फ्लामेशन होगा, इंजर्ड कॉज होगा और विजिबल टाइप ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन कैन बी रिस्टोर्ड। अब देखते हैं जोन ऑफ द इस्केमिया। तो उसका जोन ऑफ इस्केमिया में क्या पोर्शन है, तो इस्केमिया पोर्शन के जोन कैसे बन रहा है, तो रीजन ऑफ द हार्ट मसल सराउंडिंग द इंजरी विच इज इस्केमिक and the viable non-enlarged until the extension of the infections occur. पैथोफिजियोलॉजी स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है जो पूरा हमने देखा। तो बात करते हैं कॉजेस। तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस किसके कारण हो रहा है, तो फर्स्ट वन जो हार्ट अटैक कॉज कर रहा है, तो तीन रीजन यहाँ पे बताए गए हैं। तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी थ्रोम्बस एम्बोलाइजेशन एंड डिक्रीज द ब्लड फ्लो ऑफ द विद स्ट्रोक और द हेमरेजिक, ये तीनों तीन कॉजिंग फैक्टर है हार्ट की पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए, हार्ट अटैक को कॉज करेंगे। अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड क्या करना है, डिक्रीज हो रहा है। तो पहले ही हमें यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करेंगे, तो ये तीनों तीन कॉज है हार्ट को डैमेज करने के लिए। तो फर्स्ट मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन कॉज होगा, ऑब्वियसली मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन मींस कि आपको पता ही है कि ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण लेस होता गया सीवियरिटी के बेस पे, जिसके कारण क्या हो गया, मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो गया, इस्केमिया डेवलप हो रहा है, तो ब्लड फ्लो भी कम हो रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो गया। ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम हो गया तो सेलुलर हाइपोक्सिया कंडीशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो सेल में ये हाइपरटेंशन क्रिएट होगा वहां पे ऑक्सीजन का डिमांडिंग फॉर्म होगा, कम होना ऑक्सीजन, सेल्यूलर हाइपोक्सेमिया फॉर्म हुआ। अब सेल्यूलर हाइपोक्सेमिया फॉर्म हुआ वो सेल के अंदर, वो वीजल के अंदर, वो किसको कॉज करेगा स्टूडेंट्स की, जो ऑल्टर द सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट मींस की जो सेल मेम्ब्रेन में एब्नॉर्मलिटी कॉज हुई, मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा, वो रप्चर करेगा तो क्या कॉज होगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मींस की जो स्टेबिलिटी है, सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको डिक्रीज करेगा, क्योंकि नैरोइंग हो रही है तो वहां की फ्लेक्सिबिलिटी वॉपरन नहीं हो पाएगी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं है तो कार्डियक आउटपुट प्रॉपर से नहीं हो पाएगा, कार्डियक आउटपुट प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो आर्टेरियल प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, मींस की हाइपरटेंशन क्रिएट होगा। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ द बैरोटर रिसेप्टर्स बढ़ेगा, मींस की स्टिमुलेशन ऑफ द जितने भी रिसेप्टरिक फॉर्म में बढ़ेगा। एंड वो किसको स्टिमुलेट करेगा, तो स्टिमुलेट ऑफ सिम्प्टोमेटिक रिसेप्टर मींस की सिंपैथेटिक रिसेप्टर को बढ़ाएगा, मींस की वो जितने भी क्रॉसिंग फैक्टर इन्फ्लेमेशन है वो वहां पे जाके फाइब्रिन मटेरियल्स को वो इंक्रीज करेगा, दैट इज द स्टिमुलेशन ऑफ द सिंथेटिक रिसेप्टर। अगर सिंथेटिक रिसेप्टर बढ़ेगा तो वो क्या किसको कॉज करेगा, टू वे में कॉज करेगा। फर्स्ट वन पेरिफेरल वेसो कंट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी और सेकंड वन मायोकार्डियल कंट्रैक्टिबिलिटी पर इंपैक्ट करेगा। ये दोनों के दोनों में पेरिफेरल वेसो कंट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी तो जो उसका जो एक्यूमुलेटेड ब्लड है वो उसका ब्लड वहां पे क्या होगा, बढ़ेगा, मींस की ब्लड का सप्लाई मींस की स्टोरेज वहां पे सप्लाई फॉर्म वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो वहां पे उसका स्टोर होगा, तो लोड बढ़ेगा, टेंशन क्रिएट होगा और वो सीधा जाके किसको डिमांड करेगा, मायोकार्डियल ऑक्सीजन पे डिमांड करेगा जो यहाँ पे है। अब सेकंड वाला देखते हैं मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। अगर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी करी है पेरिफेरल वेसोडाइलेशन मींस की ये वीजल की बात हो रही है, और यहाँ पे मायोकार्डियल मींस की एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मींस की जो मायोकार्डियल फॉर्म्स के जो चेंबर्स है उसकी बात कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी तो हार्ट रेट क्या बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डायस्टोलिक फेल हो जाएगा और सीधा जाके वो किसको कॉज करेगा, डिक्रीज द मायोकार्डियल टिश्यू प्रेशर, डिस्टोलिक प्रेशर फील हो जाएगा तो वो प्रेशर को डिमांड करेगा। तो ये पूरी स्टूडेंट्स पैथोफिजियोलॉजी थी, बहुत याद कर लेना, पूरा कोरोनरी फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये पूरा बहुत कंप्लीट है, बहुत इजी है। एक बार टर्म्स क्लियर कर लो उसके बाद ये पैथोफिजियोलॉजी आपको ऑटोमेटिक आएगी। ऐसे आप सी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो पहले भले आप डिस्क्रिप्टिव मैनर में सबको लिखना ही है, बट ये जो फॉर्मेट है जो बनाया गया है, कोई भी पैथोफिजियोलॉजी पूछे तो हमें एरो के द्वारा इसी तरह से बॉक्स पैटर्न के द्वारा ही हमें बताना है, तो उसके यही एक स्पेसिफिक पैटर्न है पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करने की, याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से है, तो चेस्ट पेन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, हमारा अभी टाइम कंप्लीट हो रहा है तो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।